8 अगस्त 2024। ये तारीख आप लोग भली-भांति जानते होंगे या याद होगा। ये यही तारीख है जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी, जो हैवानियत किया गया था, उससे पूरा देश ही सदमे में था। पूरे देश में एकदम से सदमे में माहौल था। इस घटना के बाद कई दिन तक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सारा बंद था। 8 तारीख 2024 को क्या हुआ था कि एक दरिंदा, एक हैवान ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ पहले दरिंदगी करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद इस प्रकार से उसकी हत्या करता है कि कोई एक जानवर भी जिस प्रकार से नहीं करता होगा ना, उस प्रकार से उस महिला के साथ दरिंदगी किया जाता है, उसे नोचा चौथा जाता है। 9 अगस्त को उस लड़की की लाश एक सेमिनार हॉल में मिलती है उसी कॉलेज के। उसके बाद ये केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। सारे लोग रोड पे आए, उस लड़की के लिए आवाज़ उठाया गया। उसके बाद उस लड़की को इंसाफ भी मिली, उस दरिंदे, उस हैवान को सज़ा भी मिला। ज़िंदगी भर उम्र कैद की सज़ा मिल गई। वो जब तक नहीं मरेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा, वो जेल की काल कोठरी में ही रहेगा। लेकिन इस केस की अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि कोलकाता से एक और ऐसे ही दरिंदगी की केस सामने आई जिसने लोगों को एकदम से हैरान परेशान करके रख दिया। 3 दरिंदे जो एक 24 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वो लड़की नाक रगड़ती रही, माफ़ी मांगती रही, कही कि छोड़ दो हमें जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उन तीनों दरिंदों को उस लड़की पे तनिक सा भी दया नहीं आया। उसे नोचा गया, उसे चौथा गया। उसके बाद वो लड़की जाकर जो पुलिस के स्टेशन में जाकर जो कंप्लेन लिखाई, तो पुलिस वाले भी सुन के हैरान थे। तो आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी, क्या हुआ इस केस में, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा आपसे का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आप सभी को पूरी कहानी से रूबरू करते हैं कि आखिरकार पूरी रिपोर्ट क्या है। सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से है। वो केस भी कोलकाता की है और ये केस भी कोलकाता की है। एक 24 साल की लड़की, तारीख 25 जून 2025 की बात है। वो लड़की साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में फॉर्म फिलअप करने के लिए आती है। वो फॉर्म फिलअप एग्ज़ाम से पहले जो फॉर्म नहीं भरा रहता है, वही फॉर्म भरने के लिए वो कॉलेज गई थी। वहाँ जाने के बाद फॉर्म फिल होने में अभी देरी था। वो वहीं पे हॉल में जाकर बैठ जाती है। वहाँ बैठने पर 2 लड़के आते हैं, एक का नाम परमीत मुखर्जी और दूसरा का नाम होता है जैद अहमद। जैद अहमद की उम्र 19 साल थी और परमीत मुखर्जी की उम्र 20 साल थी। दोनों उस लड़की से सीनियर था, यानी सीनियर क्लास में वो दोनों पढ़ते थे। वो दोनों आके पूछता, जैद आके पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तुम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो मेरे से शादी कर लो। लेकिन वो लड़की बोलती कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो वहाँ पे नकार देती है, मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतते जा रहा था, दिन ढलते जा रहा था। अब कॉलेज का वो सारा काम कर चुकी थी, फॉर्म उसका फिलअप हो चुका था। अब वो घर जाने वाली थी। तभी ये दोनों आकर बोलते हैं, जो परमीत मुखर्जी और जैद अहमद आके बोलते हैं कि तुम्हें यहीं पे रुकने के लिए बोला गया है। जो यहाँ के जो टीएमसी का यूनियन छात्र है, जो पूर्व यहाँ का छात्र रह चुका है, उसने कहा है कि तुम यहीं पे रुको। उसका नाम होता है मनोजीत मिश्रा, उसकी उम्र होती है 31 साल। वो लड़की रुक जाती है, उसे लगा कि शायद कोई काम होगा, वो वहाँ पे रुक जाती है। समय आगे बीत रहा था, समय 7 बज चुका था। इधर ये इन तीनों ने क्या किया कि जो उस कॉलेज का जो मेन गेट होता है वो सारा बंद करवा दिया था। वहाँ का जो कॉलेज का जो गार्ड था वो भी डर चुका था। उसने सारे गेट बंद करके वो बाहर बैठा हुआ था। वो गार्ड उस लड़की की हेल्प करने के लिए अंदर नहीं आया। उसके बाद इन तीनों दरिंदों ने उस लड़की को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे तीरता खींचता हुआ गार्ड रूम में ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे जाने दो। वहाँ पे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन उन तीनों दरिंदों को उस लड़की पे तनिक सा भी दया नहीं आए।
ये जो मनोजीत मिश्रा होता है उस लड़की पे फोर्स करने लगता है, दबाव देने लगता है। वो पहले बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन उन तीनों दरिंदों को वहाँ पे कुछ एकदम से समझ में नहीं आ रहा था, तनिक सा भी दया नहीं आ रही थी। फिर बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। वो लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की एक और ये तीनों दरिंदे, किसी ने हाथ पकड़ा तो किसी ने पैर पकड़ा और बारी बारी से उस लड़की को नोचा गया। उसके बाद उस लड़की की पैनिक अटैक हुआ, उसे एकदम से सांस फूलने लगी। वो वहाँ पे कही कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो वहाँ पे उन तीनों को कान में एक जू तक नहीं देगा। उसके बाद वो लड़की बोली ठीक है, अगर जो तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकते हो तो ऊपर मेरे बैग में एक इन्हेलर रखा हुआ, वो लाकर मुझे दे दो। वो दोनों लड़का होता है परमीत और जैद, वो इन्हेलर लाकर दे देता है। उसके बाद इन तीनों दरिंदे ने पहले तो उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड भी किया, और वहीं पे जो हॉकी स्टिक रखी हुई थी उसे उस लड़की की पिटाई भी किया गया। उसे सर पे कई ज़्यादा चोट के भी निशान थे। उसके बाद इस लड़की को जब छोड़ते समय रात के लगभग 10:30-11 बजने वाली थी। इस लड़की को छोड़ते समय वो बोला कि अगर जो तुमने पुलिस की हेल्प ली या घर जाकर किसी को बताया तो तुम्हारा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे सारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। वो लड़की डरी सहमी हुई, लेकिन इसके बाद वो हिम्मत नहीं हारती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाने के बाद सारी कंप्लेन लिखाती है, एफआईआर दर्ज कराती है और लिखित तौर पे जो उसके साथ हुआ वो सारे कंप्लेन में वो बात लिखकर पुलिस वाले को देती है। वहाँ पे उस लड़की की हालत ख़राब होती जा रही थी। तब पुलिस वाले ने क्या किया, उसे पास के जो नज़दीकी में जो हॉस्पिटल था वहाँ ले जाकर भर्ती कराया गया, जहाँ उस लड़की की हालत अब ठीक है, लेकिन उसकी सर पे कई सारे चोट के निशान हैं। हो ना हो उन तीनों दरिंदों ने उसे हॉकी स्टिक से मारा, जिसकी वजह से उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान आए थे। उसके बाद अब पुलिस वाले ने इस केस को अपने हत्थे लिया और उन तीनों दरिंदे को पकड़ने के लिए हर एक भरसक कोशिश की। कॉल डिटेल निकाला गया, उसका नाम निकाला गया कि आखिरकार वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, क्या है। तो उसके बाद महज 24 घंटे के भीतर 26 जून टाइम बज रहे थे 7:20 से लेकर 8 बजे के करीब सिद्धार्थ शंकर राय शिशु उद्यान के पास दो लड़कियों को पकड़ा जाता है, मनोजीत मिश्रा और दूसरा जैद अहमद। दोनों को पुलिस पकड़कर जेल लेकर जाती है और ठीक अगले दिन 27 जून 12:30 बजे रात के करीब ये परमीत मुखर्जी को उसे के घर से पकड़ा जाता है। इन तीनों को पकड़ने के बाद इसे जेल ले जाया जाता। उसके बाद कोर्ट में ले जाने के बाद पुलिस वाले का कहना था कि इन तीनों को लगभग 14 दिन के पुलिस के रिमांड में रखा जाए और उसके बाद ये तीनों एकदम से तोते की तरह बोलने लगे, सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन जो वहाँ के जो जज थे उन्होंने 14 दिन की रिमांड में तो नहीं, लेकिन 5 दिन के रिमांड पर इन तीनों को भेजा गया है। यानी मंगलवार तक ये तीनों दरिंदे हैं जो पुलिस वाले के रिमांड पर ही रहेंगे। उसके बाद क्या ये केस आगे जाकर कुछ और मोड़ लेने वाली है या फिर कुछ और आगे जाकर कहानी आगे होने वाली है, ये शायद नेक्स्ट के वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि आखिरकार उन तीनों दरिंदों को क्या सजा मिलते हैं। ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। मैं जाते जाते ये कह देना चाहता हूँ कि मेरा यह वीडियो बनाने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुँचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और ये जो समाज में घट रही घटनाओं को आप लोग को सूचना देना, भली बात उससे रूबरू कराना, बस मेरा यही मतलब है। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई इजाज़त लेता है। जय हिंद।